फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सत्तारिक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डॉक्टर वेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि आपने अगेन आज थंबनेल और टाइटल वगैरह तो देख लिया होगा, तो आज का जो टाइटल है वो यही है कि बेस्ट ब्रीडिंग फार्मूला फॉर द बर्ड्स और ब्रीडिंग टिप्स। तो जिस तरह कि आप मेरे पहले ब्रीडिंग प्रोसेस देख चुके हैं कि मैं अपने बर्ड्स को कैसे ब्रीड करवा रहा हूँ, तो आज आपको प्रॉपर प्रोसेस बताते हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और मतलब मेरे पास जो एवरेज आ रही है आपने माशाल्लाह देखी है, 4 आउट ऑफ 4, 5 आउट ऑफ 5 आती है कि मतलब जितने अंडे उतने हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उतनी हैचिंग मेरे पास आ जाती है। तो दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और वीडियो को चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी करें। पे आप देख रहे हैं कि पानी के बर्तन ऑलरेडी से मैंने बाहर निकाले हुए हैं, क्योंकि जो बर्ड्स अभी ब्रीडिंग पे नहीं है या जिन्होंने लाइंग वगैरह हमारे पास बच्चे नहीं निकाले, तो उनके बर्तन जो है हम रात को निकाल देते हैं और उनको आज मेडिकेशन वगैरह जो भी हमने यूज़ करनी है वो हम करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूँ कि जैसा ही ब्रीडिंग सीज़न आता है तो सबसे पहले आप अपने बर्ड की डिवॉर्मिंग करें। जो मेरे अपने सेटअप के बर्ड होते हैं, मतलब जो आपकी होम ब्रीड होती है, उनमें तो मोस्टली खदशा नहीं होता। तो आपको पता है कि मैं हर साल अपना सेटअप अपग्रेड करता हूँ, तो इस साल भी मैंने अपग्रेड किया है। तो ये काफ़ी संचिक है, यहाँ पे एक और संचिक है, ये देखें नीचे। और ये कुछ ब्लू सिनामन्स हैं, ब्लू टर्कोइज हैं, बाहर से आए हुए हैं। तो हमें पता नहीं होता ये कौन सा बर्ड कहाँ से आया, कितनी ट्रैवलिंग करके आया, तो फिर इसलिए हमें इनकी पता नहीं होता कौन सा बर्ड कहाँ से आया, किस ट्रैवलिंग से आया, मतलब कितनी ट्रैवलिंग वगैरह उसने की है। तो फिर बेहतर होता है कि आप उस पर पैरासाइट्स वगैरह ना हो, क्योंकि फिर वो ज़ाहिर है उसकी न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं, तो बर्ड का जब फैट और प्रोटीन लेवल ही पूरा नहीं होगा तो वो ब्रीड पे कैसे आएगा। तो इसलिए डिवर्मिंग करना, और डिवर्मिंग आपको दो दफ़ा करनी चाहिए। एट फर्स्ट जिस दिन आप करते हैं डे 1 पे, उसके 10 दिन बाद आप लोग दोबारा किया करें, मेरा तो यही सजेशन है। क्योंकि देखें जब आप पहली दफ़ा डिवर्मिंग करते हैं, ये मेरा काका रिकी का एक कोई सिंगल मेल घूम रहा है, फीमेल मुझे मिली नहीं है। जब आप पहली दफ़ा डिवर्मिंग करते हैं तो सब जो पैरासाइट्स वगैरह होते हैं, कीड़े होते हैं, वो तो मर जाते हैं। उसके बाद 10 दिन बाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अंडे वगैरह उन्होंने दिए होते हैं वो 10 दिन के अंदर तब तक हैच हो गए होते हैं, तो वो जो नए अंडों से हैच होकर जो कीड़े निकले होते हैं, तो 10 दिन के बाद वो भी मर जाते हैं, तो प्रॉपर डिवर्मिंग हो जाती है। और डिवर्मिंग हम कर लेते हैं तो उसके बाद आप 3 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स करवाएं। एंटीबायोटिक आपने 1, 2, 4, 6 और ये इवन नंबर्स में नहीं करवानी, जब करवानी है आपने ऑड नंबर्स में करवानी है। और 3 दिन नॉर्मली करवाया करें, बेहतर होता है। काफ़ी लोग होते हैं वो बीच में कोर्स छोड़ देते हैं, तो बर्ड में रेजिस्टेंस आ जाती है। नेक्स्ट टाइम जब बर्ड बीमार होता है तो वो एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करता, तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि यार ये दवाई नहीं ठीक। तो आपके पास जो भी मल्टीविटामिन अवेलेबल हैं आप वो यूज़ करना स्टार्ट कर दें। वर्सिल आ गया, वीटा फार्म है, और भी ग्रोफर्ट वगैरह पोल्ट्री के काफ़ी हैं। तो मैंने आपने ये देखे हैं कि बर्तन बाहर हैं, तो आज इनमें यही है कि मल्टीविटामिन वगैरह इनको डल रहे हैं। मुझे तो कम से कम कोई 2 हफ्ते हो गए हैं मल्टीविटामिन देते हुए। मैंने 21 डेज़ का कोर्स करवाना होता है, जो मतलब प्रोटोकॉल हम पोल्ट्री शेड्स पे फॉलो करते हैं, वही मैं इन पर कर रहा हूँ। और माशाल्लाह मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इस चीज़ का। तो ब्रीड वगैरह भी काफ़ी आ रही है। तो मतलब अभी बॉक्स लगाए मुझे 2 हफ्ते में और लाइंग वगैरह आना मेरे पास स्टार्ट हो गई है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कुछ बर्ड्स को ना मैं सॉफ्ट फूड भी पहले डाल देता हूँ और पानी वगैरह भी लगा देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक तो लाइंग वगैरह की होती है। जिस तरह ये देख रहे हैं कि इनसे मैंने ब्रीड नहीं लेनी, तो इनको मैंने पहले डाल दिया होगा। ऊपर रोजीला आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि उसने हमारे पास लाइंग की है, उसको पानी भी मैंने पहले डाल दिया है। और उसको ये देख सकते हैं कि सॉफ्ट फूड भी डाला हुआ है। आज के सॉफ्ट फूड पे इनके लिए जो हमने बनाया है वो खीरे हैं, गाजर है और कुछ पुदीना वगैरह, मिर्च वगैरह हमने डाला हुआ है। तो आज का ये सॉफ्ट फूड डलेगा। विटामिन जो मैं पानी में इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं ग्रोफोर्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मुझे कोई ऐसा सच मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे पास बगैर मेडिसिन की ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि उसका बेहतरीन जो तरीका मैंने आजमाया था वो ये था कि जब ऑफ सीज़न था, आपने देखा था कि मोस्टली बर्ड जो थे बड़े केजेस में थे और काफ़ी यहाँ पे मैंने अंदर खुले छोड़े हुए थे। यहाँ पे खुले छोड़े थे तो वो तारे वगैरह कुतरते हैं, शुक्र है कोई करंट वगैरह नहीं लगा। तो ऑफ सीज़न में फ्लाइंग में थे, डाइट अच्छी थी, तो जैसी बॉक्स दिए हैं वो खुद ही मतलब ब्रीड पे आ गए हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ा। बाकी ये फीमेल नहीं मेरी ठीक हुई यार, इसको पर आते हैं फिर प्लकिंग कर देती है। लेकिन माशाल्लाह इसकी एवरेज 5 ऑफ 5 की है, तो ऑब्वियसली हमारे पास ब्रीड कर रही है। तो इसको फ़िलहाल हम कोई मेडिसिन नहीं देंगे, क्योंकि मेल भी हल्का सा मॉड पे था। जो बट मॉड पे होगा उसको आपने मेडिसिन नहीं देनी। इनको जो पानी देना है उसमें मैंने ग्रोफोर्ट डालना है। ग्रोफोर्ट ये आपको वीडियो में साइड पे मैं दिखा देता हूँ उसकी पिक्चर। तो ग्रोफोर्ट वगैरह इनको पानी में डलेगा। और सॉफ्ट फूड आपको मैंने वैसे ही बताया कि एक वक्त में आप एक ही मेडिसिन यूज़ करें ताकि आपको उसके रिज़ल्ट का बेहतर पता लगे। ऐसा जितने ज़्यादा यूज़ ना करें तो बेहतर ही है। वैसे मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आप सारी दवाइयाँ आप लोग एक ही दफ़ा ना दे दें कि आप कहते हैं कि यार ये भी मिला देते हैं, ये भी मिला देते हैं, तो इसमें आपको आफ्टर शॉक तो साइड इफ़ेक्ट्स का पता नहीं होता। तो बेहतर यही है कि आप ना करें। इस साइड पे देखेंगे सन को नहीं हो रहा है, ये भी
माशाल्लाह ब्रीडिंग मोड में आया हुआ है। ऊपर मॉन्क ने डाला है, मॉन्क का जो ब्रीडिंग सीजन मेरा ऑफ हो गया तो उसको तो अब ऐसा कोई मेडिसिन यूज़ हम नहीं करेंगे। बैठने लग गया, इसका मैं बहुत चेक कर लेता हूँ। मेरा कॉमन वाइट का जो पुराना पेयर है जी, इसने माशाल्लाह हमारे पास लाइन कर दी है। तो आपको हमेशा कहा है कि बेस्ट पेयर है, अल्हम्दुलिल्लाह इसने फ़ौरन लाइन कर दी है। तो इंशाल्लाह जैसे हैच होंगे आपको दिखाएंगे। और ज़ीला आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था क्योंकि टाइम दे रहा था, तो मुझे यही था कि इसने लाइन कर दी है। बाकी अभी इन आउट हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं आया हमारे पास। कि आप लोग देख रहे हैं मेडिसिन डाल दी है, पानी का आप रंग देख सकते हैं। मैं वैसे ना 1 लीटर में 1 ग्राम यूज़ करता हूँ अपने बर्ड के हिसाब से, क्योंकि मैं उनको इतनी डोज ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ। ये डोज आपको अपने बर्ड के लिहाज से कैलकुलेट करनी पड़ती है, आप ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे कोर्स प्रोलॉन्ग होता है मैं डोज कम करता जाता हूँ। वो देखें उसने पानी का बर्तन देखा है तो उसने दरवाज़ा खोलना स्टार्ट कर दिया। दोबारा खोल दिया तो आपको दिखाते हैं। खैर ये पानी इनको देते हैं और सॉफ्ट फूड देते हैं। तो जिन्होंने लाइंग वगैरह की है उनको सॉफ्ट फूड ऐसे ही डल देगा। बाकी जिनको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है उनका सॉफ्ट फूड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा। और अगर किसी को सीप वगैरह का कोई इशू है तो उसमें फिर प्रोटीन लेवल और बाकी चीज़ें मैं वैसे ऐड कर लेता हूँ। अब बीटा फार्म की काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, मायालिक की काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा नेक्टन की काफ़ी हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो एज सच फ़िलहाल ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ, मैं नेक्टन कर रहा हूँ। तो बाकी आप देखते हैं सॉफ्ट फूड डालते हैं और ये देखें उसने दरवाज़ा खोलना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा है, पानी के बर्तन देख के दरवाज़ा खोल दिया। वो देखें जंपिंग स्टार्ट कर देंगे। खैर ये सेमी टेम टाइप की फ़ीमेल है। तो अब इनको पानी वगैरह देते हैं, सॉफ्ट फूड डालते हैं और दिखाते हैं आपको कि बर्ड्स कैसे खाते हैं, क्योंकि मेरे जो बर्ड हैं वो बड़े शौक से सॉफ्ट फूड पर लगे हुए हैं। और ऐसा चाहिए कि यार अगर आपने अच्छी ब्रीड लेनी है तो आप ऑफ सीज़न में इनकी खिदमत करें। ऑफ सीज़न में हम लोग कुछ देते नहीं हैं और फ्लाइंग वगैरह, तो उसके बाद जब ब्रीडिंग सीज़न आता है हम ज़्यादातर मल्टीविटामिन मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा हमारे पास इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। तो अगर आपने पहले कुछ अच्छा किया होगा तो बाद में भी ऑब्वियसली आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये आप साथ साथ रखें, क्योंकि मेरी आप मेडिसिन ऐसे कोई यूज़ नहीं करनी पड़ रही। मेरे पास ऐसे ही लाइन वगैरह आ रही है सारे। बट ये भी देखें आप बॉक्स में पेयर, ये पेयर भी है बॉक्स में है। ऊपर संचिक फिलहाल बाहर है। मॉन्क का ये पेयर ऊपर जो लगा हुआ है मेरा, ये भी बॉक्स में है। तो ये कॉकटेल ने वैसे लाइन की हुई है। इस साइड पे ये अभी संचिक नहीं मेरा चला। खैर इसका भी एक बर्ड, हाँ ये देखें बॉक्स में है, ब्लू सिनेमन। ये पेयर ने भी ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं किया, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी कर देगा। तो जैसी लाइन आएगी आपको दिखाएंगे, दुआ करें अल्लाह ताला अच्छी ब्रीड अता करे। तो सॉफ्ट फूड डालते हैं और दिखाते हैं। ऐसा मुआशरा तो यही था कि आपको गाइड किया जाए कि आप ऑफ सीज़न में बर्ड की केयर करें। और उसके अलावा अगर किसी को कोई इशू हो तो वो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर ले, आई विल हेल्प यू। तो कोई मसला नहीं है। Subscribe Dr. Vet on YouTube.